ये मेरे लिए पहला अनुभव था। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं थोड़ी वाइल्ड होने लगी। मैं उसकी पीठ को अपना मेरा नाम नेहा है, मेरी हाइट भी ठीक है और मैं भी जवानी के दौर में हूँ। मैं गाँव में रही हूँ, लेकिन मेरे घर वाले शहर में रहने लगे क्योंकि हम लोगों का घर शहर में हमारे पापा जी ने खरीदा और हम शहर में रहने लगे। मैं शहर में गई तो मुझे पता चला कि यहाँ तो लोग बहुत झूठे हैं और झूठे बातें करते हैं। मेरी बहुत सारी सहेलियाँ भी बन गई जो मेरी पड़ोसी थी। वो लड़कियाँ शहर के बारे में मुझे सब बताती थी कि शहर में कैसे लोग रहते हैं। मैं धीरे धीरे घुल गई। मेरे गांव में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही मुझे ये सब पता था। मेरी सहेलियाँ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती थी तो मैं वहाँ से चली जाती थी और अपने घर में आकर सो जाती थी। मुझे भी अब अकेलापन महसूस होता था क्योंकि मेरी सहेलियां तो अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बातें करती रहती थी और मैं अकेली चुपचाप रहती थी। मैं कभी कभी अपनी मम्मी का किचन में काम करवा देती थी जिससे मेरा दिन भी निकल जाता था। शहर में पापा का बिजनेस भी चलने लगा था तो वो मुझे कभी कभी अपने साथ अपने बिजनेस वाली जगह पर ले जाते थे और मुझे शहर घुमाते थे। मैं जब भी अकेलापन महसूस करती थी तो अपने पापा के साथ शहर घूमने चली जाती थी। मेरे पापा के अंडर एक लड़का मिंटू काम करता था जो हमारे बिजनेस का लेन देन करता और हिसाब का काम करता था। मेरी उससे दोस्ती हो गई। मैं भी शहर में रहकर अपने अब अनजान लड़कों से बात करना सीख गई थी। मेरे पापा इस बात से अनजान थे कि मैं उनके अंडर में काम करने वाले लड़के मिंटू से बातें करती हूँ। अब मैं जब भी अपने पापा के साथ घूमने जाती थी तो उनसे मेरी मुलाकात हो जाती थी क्योंकि पापा मुझे हमेशा अपने बिजनेस वाले जगह पर ले जाते थे और मुझे अपने ऑफिस में बैठा देते थे और अपना बिजनेस का काम करते हुए थे। मिंटू भी मेरा इंतज़ार करता था कि कब मैं अपने पापा के साथ घूमने आऊं और उनके ऑफिस में आकर बैठूं। मुझे पापा ने अपने बिजनेस में काम सिखा दिया और मैं जब भी घर में अकेलापन महसूस करती थी तो अपने पापा का उनके बिजनेस में काम करने लगी थी और पापा की सहायता भी करती थी। पापा ने मुझे कंप्यूटर सिखाया था तो मुझे कंप्यूटर में हिसाब करना आता था। अब पापा का काम आसान हो गया था क्योंकि मैं वो लड़का मिंटू हम दोनों लोग अब हिसाब का काम देखते थे जिससे पापा का बिजनेस का काम आसान हो गया था। एक दिन हम लोग दोनों लोग काम कर रहे थे तो पापा अपने बिजनेस के काम से बाहर गए हुए थे मीटिंग के लिए। तो हम लोग दोनों ही थे और हिसाब का काम देखना था तो बाकी सब नौकर लोग काम पर कर रहे थे। पापा का कपड़े का काम था तो बहुत लोगों को वह अपने दुकान में रखे हुए थे और हम दोनों लोग केवल हिसाब का काम करते थे। मुझे उस दिन मिंटू ने फूल दिया और बोला तुम मेरी दोस्त बनोगी। मैंने भी हंसते हुए उससे फूल ले लिया और उसको बोली हाँ मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। अब हम दोनों लोग दोस्त बन गए थे। मिंटू अक्सर लेट आता था काम पर और पापा बोलते थे कि वो मिंटू को काम से निकाल देंगे, लेकिन जब से मैं उसकी दोस्त बनी थी वो रोज़ जल्दी काम पर आ जाता था और हिसाब का काम करने लगा था और उसके बाद मैं भी हिसाब के काम में उनकी सहायता करती थी। पापा भी खुश हो गए थे कि मिंटू जल्दी दुकान पर आ जाता है और हिसाब का काम करने लगता है और बाद में उनकी बेटी भी उनके काम में सहायता करने लगती है। इसलिए वो हम दोनों लोग पर बहुत दुकान छोड़कर बाहर चले जाते थे व्यापारियों से सामान खरीदने के लिए और हम दोनों लोग पापा की दुकान चलाते थे। हम दोनों दुकान को कभी कभी जल्दी बंद करके घूमने चले जाते थे। एक दिन वो मुझे घुमाने लेकर गया और वो मुझे होटल में ले गया यह बोलकर कि हम दोनों लोग लंच करेंगे उसके बाद दुकान पर चलेंगे। मैं भी उस पर विश्वास करने लगी और मैं उसके साथ होटल चली गई।
मैं वहाँ गई तो देखा कि वहाँ लड़के लड़कियाँ अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए थे और उनकी गर्लफ्रेंड अपने चेहरे पर दुपट्टा डाले हुए थी, जिससे उनका चेहरा दिख नहीं रहा था। मिंटू ने मुझे बताया कि ये सब लोग यहीं के रहने वाले हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो लड़कियां पहचानने जानने के डर से अपने चेहरे पर दुपट्टा डाले हुए हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा था ये सब। मिंटू ने मुझे बताया कि ये शहर है, यहाँ बिना शादी के। मैं अब सारी बातें समझ गई थी कि यहाँ लड़के और लड़कियाँ होटल में क्या करने। मिंटू भी मुझे यहाँ इसलिए मेरे साथ करने के लिए लाया था। मैं थोड़ा डर रही थी क्योंकि मैंने पहले ये सब कभी नहीं किया था। वो मुझसे बोला, तुमको मुझ पर भरोसा है तो मेरे साथ होटल में। तो मैं उस लड़के पर भरोसा करती थी क्योंकि वो मेरे पापा की दुकान में काम करता था, इसलिए मैं उसके साथ डरते हुए होटल में कमरे में चली गई। वो बिस्तर पर आकर बैठ गया और मुझे भी बिस्तर पर आने के लिए बोला। मैं भी बिस्तर पर आकर बैठ गई। होटल के बिस्तर बहुत अच्छा था। वो मेरी तरह देख रहा था और मैं उसकी तरफ देख रही थी क्योंकि मुझे लाज लग रही थी। मैंने उसकी पैंट की तरफ देखा। मिंटू ने धीरे धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन मुझे गुदगुदी भी हो रही थी। मेरे बदन में कुछ होने लगा था। कुछ ही देर में बाद मिंटू मेरी गर्दन को करने लगा। वो मेरे चेहरे को देख रहा था। वो मेरे चेहरे की तारीफ करने लगा, तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है। जल्दी ही वो मेरे कोमल से करने लगा, जिससे मुझे भी कुछ होने लगा। हम दोनों लोग करने के लिए अंदर से तड़पने। मेरा पहली बार था, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। वो मेरे लाल मुझे थोड़ी लाज लग रही थी क्योंकि मुझे कोई पहली बार। मैं भी हिम्मत करके उसको करने लगी तो वो भी मुझे जोर से। कुछ देर में उसने मेरे दुपट्टे को, जिससे मैं बिना दुपट्टे के सामने थी, उसको वो मेरी नज़रों से नज़र मिला रहा था, पर वो मुझे बहुत देर तक देखता रहा। हम दोनों लोग एक दूसरे को रहे हैं तो हम दोनों की सांसें गर्म हो गई थी, जिसको हम दोनों लोग महसूस कर रहे थे। उसने बड़े प्यार से, और वो अब मैं चुपचाप बिस्तर पर, अब मैं उसके सामने एकदम निडर होकर उसका साथ दे रही थी। मुझे अब डर नहीं लग रहा था। मैं उसका मना नहीं कर रही थी, बल्कि मैं उसका साथ दे रही थी। यह मेरे लिए पहला अनुभव था। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं थोड़ी वाइल्ड होने लगी। मैं उसके पेट पर मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो मुझे बोल रहा था कि वो मुझे उसके बाद वो करेगा। उसको तड़पाने में मेरी तकलीफ़ असहनीय थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। उसके बाद हम दोनों दुकान पर आए और दुकान में हिसाब करने लगे। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।